एवरीवन। अच्छा, आप लोग इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लॉन्ग वीडियोस क्यों नहीं पोस्ट करती। यार मैं लॉन्ग वीडियोस में क्या दिखाऊँ, मेरी ज़िंदगी में कोई इतनी हैपनिंग्स हो ही नहीं रही होती है। जो भी होता है वो मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ये एक ना हमने लास्ट वीक, ये है 16 मई की वीडियो है जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी। मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करूँगी। मेरी मम्मा का अचार का एक छोटा सा बिजनेस है जो कि हम ऑल ओवर कराची डिलीवरी करते हैं। तो यहाँ पे हैबिट सिटी में एक इवेंट होने वाला था, उसमें हमने मम्मा का स्टॉल लगाने का डिसाइड किया। ठीक है, हमने स्टॉल के लिए 6000 रुपीज़ चार्जेस पे कर दिए थे एडवांस में। अब हम एक दिन पहले, इवेंट 17 को है और 16 की रात हम बैठ के सारे लोग ये अचार के जार्स जो है पैक कर रहे थे, जो कि हमने इवेंट में लेके जाना था। रात के 10 बजे हमने शुरू किया था, 12 बजे तक वो करते रहे और फिर रात के 1 बजे बैठ के मैं पोस्टर्स बना रही थी। सुबह होती है अगले दिन और मैं नाश्ते में ये सैंडविच और चिकन 65 से, जो कि थोड़े थोड़े मैंने सारी चीज़ें खा ली क्योंकि मैं वैसे नाश्ता इतना हैवी नहीं करती, लेकिन आज की तारीख में मुझे नाश्ते की ज़रूरत थी क्योंकि बहुत सारा काम करना था। हमारे ना घर के नीचे स्टेशनरी शॉप है, वहाँ क्योंकि मुझे कुछ स्टिकर्स वगैरह प्रिंट करने थे और एक QR कोड वगैरह भी प्रिंट करना है इवेंट पे वहाँ रखने के लिए। सही है जी। फिर हम स्टेशनरी शॉप जाके आपको दिखाते हैं। मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है, फ़ोन चार्जिंग पे, एंड बिकॉज आई एम गोइंग जस्ट डाउन स्टेयर्स, आई हैव वॉर्न अबाया। ये मैं कैसे दिखाऊँ, नीचे से इतना प्यारा लगता है इसका फ्लेयर। ओके, दैट्स इट। एंड आई विल एक्चुअली अप्लाई सम टिंट। बहुत बुरी लग रही हूँ मैं, इसलिए आई विल अप्लाई दिस। इसमें से ना थोड़ा सा हम, एक शेड मेरे बड़े पसंद है इसके, बहुत रॉ किस्म की वीडियो बनने वाली है, सो प्लीज़ डू नॉट जज। दैट्स इट, आई गो। अच्छा, हम लोग ना एक मिड ऑफ एरिया में रहते हैं जहाँ पे ग्रोसरी मार्ट्स हो या स्टेशनरी शॉप्स हो, सारी चीज़ें हम बिल्कुल हमारे घर से 2-2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल है। मैं स्टेशनरी में जब भी जाती हूँ, ये अंकल मेरा खून पी जाते हैं भाई, इनको हर चीज़ मुझे डिटेल में बतानी पड़ती है, इंचेस सेंटीमीटर ये वो, वरना ये ख़राब कर देते हैं और मुझे जाना पड़ता है इस काम के लिए। खैर, प्रिंटिंग के बाद मैं घर आ गई तो हमने सोचा था कि हम स्टॉल में दाल चावल रखेंगे ताकि लोग हमारा अचार भी टेस्ट कर लें, और साथ में ही मैं नूडल्स रखूँगी जिससे हम अपना चिली ऑयल ट्राई करवा रहे होंगे सबको। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ, ये हमारा कोई फैमिली बिजनेस नहीं है। ये मेरी मम्मा काफ़ी टाइम से वो कहती हैं कि भाई मैं घर पे अकेली होती हूँ, मैं बोर हो जाती हूँ, भाभी और मम्मा होती हैं, मैं बोर हो जाती हूँ, मुझे कुछ काम करना होता है ना। मम्मा का अपना एक शौक़ था कि भाई एक चीज़ उन्होंने करना था, तो मैंने उनके लिए इस चीज़ का एक सेटअप होता है या वो मैंने करवा दिया कि आप करें, ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी बेटी देख लेगी। तो ये मेरी मम्मा का एक छोटा सा बिज़नेस है जिसमें हम सारे घर वाले इन्वेस्टेड हैं। पहले बता दूँ, हम में से कोई ये नहीं कहता कि मम्मा आपका बिज़नेस है तो आप करें। भाई, मम्मा का बिज़नेस यानी कि हमारा फुल टाइम हमने देना है उसमें, ठीक है। लेकिन हमारा उसके अलावा हमारा घर का एक बिज़नेस अलग है जो कि हम भाई बहन करते हैं, मेरे बाबा जॉब करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। किसी को ये ना लगे कि ये हमारा फैमिली बिज़नेस है, नहीं, हमारा फैमिली बिज़नेस अचार का नहीं है। यहाँ पे सारे अचार के डब्बे वगैरह जो हमने रात में भर के रखे थे उनके ढक्कन वक्कन लगा दिया और फिर मैं नूडल्स बनाने लग गई थी। अच्छा, मैं यहाँ पे शूप के नूडल्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम बुलडॉग का रामेन यूज़ करेंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है, और हालांकि पाकिस्तान में ये नूडल्स भी बहुत महंगे हैं, पर पैकेट 65 रुपीज़ का होता है। अच्छा, मैंने नूडल्स को बॉईल कर लिया था और इसका सॉस मैंने अलग से बनाना था। नूडल्स को बॉईल करने के बाद ना मैंने इसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया ताकि ये आपस में लाइक चिपक ना जाएं, और मैं यहाँ पे नूरपुर का बटर यूज़ कर रही थी। और उसके साथ यार सॉस में ना क्रीम, मिक्स स्पाइसेस और कुटी मिर्च और बुलडॉग के सॉसेस मैंने यूज़ किए थे, हलाल वाले, जिस डब्बे के ऊपर हलाल लिखा हुआ होता है। उसके बाद सारी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद ना मैं यहाँ पे ये अचार के डब्बे हमने इवेंट वाले लोकेशन पे लेके कैसे जाना था वो बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि ग्लास जार्स में हम सर्व करते हैं ना अचार को, तो वो बहुत हैवी भी हो जाता है। उसके बाद अचार वगैरह पैक करने के बाद मैंने अपने लिए टम्बलर में पानी भर लिया क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली थी और मैं जल्दी तैयार होने की। सो अभी जस्ट हमने सारा सामान नीचे शिफ्ट किया है एंड आई एम ट्राइंग टू गेट रेडी लिटिल बिट। मैंने आज लाइनर लगाया है, वो भी भाभी के कहने पे, बिकॉज आई डोंट फील लाइक अप्लाइंग एनीथिंग। अभी इतनी गर्मी हो रही है ना, और कराची में अगले 2-3 दिन के लिए हीट वेव का अनाउंस किया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी डिस्टर्बिंग। सुन के डर लग रहा है कि यार हीट वेव कहाँ से आ गया। और आज के इवेंट, अगर मुझे पहले कुछ ऐसा पता होता शायद मैं नहीं करती ऐसे इवेंट के लिए कुछ भी सब्सक्राइब वगैरह, मतलब स्टॉल नहीं बाय करती। खैर, आई एम जस्ट अप्लाइंग बिट ऑफ दिस मिस रोज़ का फाउंडेशन विच इज़ वेरी गुड, और मतलब ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। ऐसा मेरे जैसे कम लगाने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, सालों साल चल जाएगा। अच्छा, मैं शीशे में देख के लगा रही हूँ क्योंकि कैमरे में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड नो बडी इज़ रिलैक्स टुडे। मतलब मैं इतना थक गई हूँ। मैं 3rd फ्लोर पे हम रहते हैं और यहाँ पे ना हमारी बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है, तो सामान हमने बारी बारी करके नीचे रख दिया, मैंने और भाई ने, और अब बस
हमारा गार्ड कभी भी टाइम पे मिलता नहीं है, जो हमारी बिल्डिंग का लड़का है वो। तो खैर हमने कर लिया, इट्स ओके। आई लुक बिट ओके बट नॉट टू ओके। मेरे आईब्रोज भी ठीक नहीं है, बट इस टाइम पे मेरे पास करने को कुछ अभी टाइम नहीं है, बिकॉज जाना है। और मैं लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं फ़ौरन खा लेती हूँ। सो आई बी अप्लाइंग टिंट, और टिंट मैं अपने साथ कैरी कर लूँगी, ठीक है। ये बहुत बुरा लग रहा है, नो, बट इसको हम अभी सेट कर देंगे। आई अप्लाई, ऐसा लग रहा है कि बहुत रेड है, खूनी रेड है। नहीं यार ऐसा नहीं है, कैमरे में लग रहा है सिर्फ। बहुत अच्छा विदा का टिंट है, विदा न्यूयॉर्क का। और इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, बिट ऑफ ब्लश। और ये ब्लश भी ऐसा ही लग रहा है, इन रियल ऐसा नहीं है, बिलीव मी। अच्छा मैंने एक्चुअली खाना इतना खाया नहीं है, तो मुझे मेरी एनर्जी डाउन हो रही है। आई थिंक आई शुड गो विद अ नेचुरल लुक। आई एम वेयरिंग दिस ब्लू फ्रॉकी स्टाइल, कैसे दिखाऊँ, but it's looking nice. I'm not going to wear this dupatta, but yes, I'll change. और what should I do, मैं देखती हूँ मुझे और क्या करना है, and then I'll get back to you. एंड दोज हु ऑलरेडी नो मी, आप लोगों को पता है कि भाई मैं ब्लश ब्लाइंड हूँ। मैंने इतना सारा ब्लश लगाया, उसके बाद मैं और लगा रही थी क्योंकि मुझे कम लग रहा था। एंड आई वॉज एक्चुअली लुकिंग प्रिटी, जितना भी मैंने थोड़ा बहुत मेकअप किया था, मतलब मैं बहुत प्यारी लग रही थी। और सारे ही प्रोडक्ट्स जो मैं वीडियो में यूज़ कर रही हूँ, चाहे वो कोई ऑयल बॉटल या कुछ भी हो, उन सारी चीज़ों की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। कोई प्रोडक्ट दराज के हैं, कुछ हाई फाई के हैं, टम्बलर वगैरह, सारी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लिएगा। और यहाँ मैं लिटरली इतनी धूप में भी मैं सन किस वीडियो बना रही हूँ बैठ के। मम्मा को हमने बहुत लाइट से लाइट सामान दिया था, वो जा रही थी। और इसके बाद ये मेरी हालत 3 बजे, 3:30 बज रहे थे उस वक्त, गर्मी से मेरी हालत थी। इवेंट की लोकेशन पे हम लोग तकरीबन 4 बजे पहुंच गए थे। वहाँ पे ये एक छोटू सा टेबल दिया गया और वहाँ पे हमने सारे सामान सेट करना था। ये वाले कुछ अचार के डब्बे ना, ये मुझे पीआर रिसीव हुए थे, उन बॉक्सेस में मैं लेके गई थी। ये मेरे एयर फ्रायर के डब्बे में कुछ सामान है। और ये मैंने इस तरीके से ये जो बोर्ड है उसको सजा लिया था हमारे सारे सैम्पल अचार के साथ। और यहाँ पे एक भाई साहब थे, हमने इस तरह का ना कोई पोस्टर नहीं तैयार किया, मेरे जहन में ही नहीं थी। तो एक हमारे बराबर वाले स्टॉल में एक भाई थे, वो बहुत अच्छे थे कि उन्होंने मुझे ये लिख के भी दिया। मैंने कहा मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, तो उन भाई ने ये चीज़ लिख के दी थी हमारे लिए। सो स्वीट ऑफ हिम। और स्टॉल हमारा काफ़ी मैंने इस तरीके से सजा लिया था। यू कैन सी दाल उस तरफ हमने रखी है, फिर अचार वगैरह, नूडल्स और सारी चीज़ें मैंने टेबल पे सेट कर लिया था। एंड तकरीबन 4:30 तक इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप और परेशानी हो गई थी। उसके बाद थोड़े से कस्टमर्स आना शुरू हुए, 1-2। एंड वन थिंग आई वुड लव टू से कि इवेंट में मेरे फॉलोअर्स ही आए हैं हमारे स्टॉल पे। मतलब कोई ऐसा रैंडम बंदा नहीं आया जिसने आके मुझसे कुछ बाय किया हो, सारे ही मेरे फॉलोअर्स थे। एंड थैंक यू सो मच जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और जो आए थे उनका। और यहाँ पे मैं खुद ही नूडल्स खाने लग गई थी क्योंकि मैंने दोपहर में खाना नहीं खाया, नाश्ता करके आ गई थी। और ये दाल मैं गर्म करी थी, ये मैंने ना दराज से स्टोव मंगवाया था उस पर। तो ये स्टोव ने ना मेरा बड़ा साथ दिया चीज़ों को गर्म करने के लिए उस वक्त। और इवेंट का आप देख सकते हैं, आवाम आई थी। कुछ लोगों को हमारा चिली ऑयल इतना ज़्यादा पसंद आया नूडल्स के साथ जिन्होंने ट्राई किया था। और अचार तो हमारा वैसे ही वीआईपी प्रोडक्ट है माशाल्लाह से। सो उसके बाद तकरीबन रात के 8 बजे ना बाबा मेरे लिए ये मेरी और मम्मा के लिए चाय लेके गए थे। मैं और मम्मा स्टॉल पे मौजूद थे, भाई भाभी बाबा हमारे बाद में आए थे हमारे लिए चाय वगैरह और कुछ खाने के लिए चीज़ें लेके। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब मैं इवेंट में गई वहाँ पर ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स मिले और साथ ही कुछ स्मॉल बिजनेसेस ने भी वहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ था। तो 2 या 3 ऐसे थे जो मुझे वहाँ पे लाके पीआर दे रहे थे कि ये आप पीआर एक्सेप्ट कर लें हमारा। और ये कुछ पैसे जो सेल करने से हुए थे। प्रोडक्ट्स हमारे अचार के डब्बे तो बिल्कुल नहीं बिके, 2 या 3 बिके थे। उसके अलावा जो दाल चावल और नूडल्स हमने रखे थे उसकी कुछ प्लेटें हमने सेल की थी। और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही थी दैट आई हैड टू ट्रीट माई सेल्फ विद अ सोडा। और इसको पीने के बाद थोड़ी सी सुकून हो गई थी। तकरीबन 10:30 बजे तक स्टॉल का टाइम ख़त्म हो गया था। यहाँ पर मम्मा सारी चीज़ों को वापस पैक करके घर जाने की कर रहे थे। इतनी ख्वारी हुई है मैं बता नहीं सकती। तकरीबन 2 दिन तक हम सिर्फ तैयारियां करते रहे थे और हमने जितना पे किया था उतना हम अर्न नहीं कर सके। आगे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। ओके, सो आई एम फाइनली होम। और मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार स्मॉल बिजनेसेस को इस तरह के इवेंट्स ज्वाइन करने चाहिए, उससे आपको प्रमोशन होती है, आपको या आपकी ब्रांड को एक रिकग्निशन मिलती है, ये वो। आई लिटरली कट इट इन टू शॉर्ट। हमारा एक्सपीरियंस, हमने हैबिट सिटी में ग्रीन लीफ करके कोई इवेंट प्लानर थे, उनके वहाँ पे हमने स्टॉल लगाया था। पहली बात, वी आर एट लॉस, ठीक है। और ब्रांड रिकग्निशन की जहाँ तक बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फॉलोअर्स की वजह से जितनी भी मेरे पास सेल्स हुई है
वो सारे मेरे अपने फॉलोअर्स से हुई है। मुझे किसी भी रैंडम बंदे ने आके अप्रोच नहीं किया, ना मेरे स्टॉल से कुछ खरीदा है। अब बात आती है, हमने रखा था दाल चावल और नूडल्स। हालांकि नूडल्स चलते हैं, लेकिन आई डोंट नो ऑडियंस का माइंडसेट क्या था, या फिर मैंने इससे पहले भी इनके इवेंट्स में मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ, मुझे सेम ऑडियंस दिख ली। मतलब ऑडियंस इनकी कोई नई नहीं है, सेम ऑडियंस हैबिट के इवेंट्स में आने वाले लोग मुझे लगता है सेम। और आई डोंट फाइंड इट वेरी यूज़फुल, या फिर मैं नहीं कहूँगी कि ये वर्थ इट है, क्योंकि ख्वारी बहुत है, पैसा भी बहुत है, आपको प्रोडक्ट्स वगैरह सारी चीज़ें बनाने करने का एक कॉस्ट लगता है। उसके साथ जैसे स्पेसिफिक फूड वेंडर्स हैं, अगर किसी ने खवसे डाले हैं तो खवसे का सारे सामान तैयार करके ले जाना। हमारा अचार था जो कि बना हुआ था, अल्लाह ना करे अगर नहीं भी जैसे बिका नहीं तो हम उसको घर ले आए, हम ऑर्डर्स में उसको कवर कर लेंगे, हमारा ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन जो लोग फ्रेश बना रहे हैं उनका ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से आई डोंट फाइंड इट वेरी यूज़फुल। ना ही ऐसा कुछ कोई प्रमोशन होती है। मैंने इससे पहले भी ये इवेंट्स ज्वाइन की थी, सब लोगों को इंस्टाग्राम हम अपना देते हैं, कोई भी अप्रोच नहीं करता। सो आई थिंक इट्स यूज़लेस टू गो टू सच इवेंट्स। इससे बेहतर है आप पैसे लगा के इंस्टा पे ऐड चला लें। बाय।